हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वर्क फ्रॉम होम जॉब लेकर के आ गया हूं, जिसमें कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहां पे आराम से जॉब कर सकते हो। काफ़ी बेहतरीन जॉब है। ये जो जॉब है वो फ़ोन पे कंपनी की तरफ से निकला हुआ है, जिसमें कि आपको स्किल के नाम पे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। सिंपल आपको अंग्रेजी थोड़ी बहुत आनी चाहिए और बाकी आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। और साथ में अगर इस जॉब के लिए आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी और यहाँ पे जो सैलरी आपको मिलेगी वो 41,600 पर मंथ के हिसाब से मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे मिलेगी। और उसके साथ साथ बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और यहाँ पे साथ में आपको बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि आपको लैपटॉप हो गया, वाईफाई हो गया, इसके जो भी रीइंबर्समेंट होते हैं वो मिलेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा आपको, अगर कहीं आप रिलोकेट होना चाहते हो तो उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। मतलब काफ़ी बहुत सारा बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिलने वाला है। चूँकि फ़ोन पे कंपनी है तो आपको पता ही होगा कि ये कितनी बेहतरीन कंपनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो भी जॉब अपडेट्स मैं यहाँ पे लाऊं वो बिल्कुल भी मिस ना हो। और इस जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसका मैं प्रोसेस आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको गूगल पे चले जाना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ये आपको लिख करके सर्च करना है गूगल में, IAS स्टडी सॉल्यूशन। आप देख सकते हो यहाँ पे IAS स्टडी सॉल्यूशन, ये जो नाम है वो गूगल में लिख करके आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने ये पहला रिजल्ट जो आएगा IAS स्टडी सॉल्यूशन, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पे चले जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है ये वर्क फ्रॉम होम जॉब्स वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे। आपको जॉब और जॉब का सारा डिटेल A to Z और अप्लाई लिंक सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। आप जा करके अप्लाई कर सकते हो। और इसका लिंक जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भी दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और ज्वाइन करने के बाद आप इस लिंक को एक्सेस करके आप अप्लाई कर देना। अब यहाँ पे हम पूरी डिटेल की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, फ़ोन पे की तरफ से जो जॉब निकला हुआ है, वैसे तो फ़ोन पे की तरफ से बहुत सारे जॉब निकले हुए हैं। ये करियर वाले पेज पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जॉब यहाँ पे दिख जाएंगे। तो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके क्राइटेरिया के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे जॉब अवेलेबल है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ पे जो जॉब आपको बता रहा हूँ वो जो जॉब है वो ये है, जो ऑपरेशन एनालिस्ट है फंड सेटलमेंट। और ये जो जॉब है वो सबके लिए है और ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है। जितने भी लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है उसके लिए ये जॉब है, ठीक है। तो यहाँ पे इस जॉब का जो पोस्ट का नाम है वो ऑपरेशंस एनालिस्ट है फंड सेटलमेंट, ठीक, स्टॉक ब्रोकिंग का है। अब यहाँ पे ये फ़ोन पे ग्रुप के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। फ़ोन पे के बारे में आपको भी पता होगा कि आप पेमेंट के लिए इसको यूज़ करते हो। इसका कल्चर क्या है ये यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो फ़ोन पे के बारे में यहाँ पे वीडियोज़ भी दिया हुआ है, तो आप वीडियो एक बार देख लेना। अब यहाँ पे पोजीशन की बात करते हैं तो बैक ऑफिस फंड सेटलमेंट, ये जो है यहाँ पे पोजीशन जो होने वाली है वो फंड सेटलमेंट का है। तो अब फंड सेटलमेंट में क्या है वो हम देखते हैं। जैसे कि मैनेज डे टू डे फंड सेटलमेंट ऑपरेशंस विच इंक्लूड डेली रिकॉर्डिंग ऑफ क्लाइंट्स फंड्स रिसिप्ट एंट्रीज, फंड्स पे आउट प्रोसेस, बैंक रिकॉन्सिलेशन, एक्सचेंज अकाउंट्स रिकॉन्सिलेशन, वेरियस अदर इनकम बुकिंग एंट्रीज, DP चार्जेस, डिलेड पेमेंट चार्जेस, प्रोसेसिंग। तो जैसे कि फ़ोन पे में जब आप पेमेंट करते हो तो यहाँ पे आपको जितना भी पेमेंट करते हो तो उसका क्या होता है, जो भी पेमेंट क्लाइंट करता है तो उसकी जो रिसिप्ट एंट्री होती है, उसका पे आउट प्रोसेस जो होता है, उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलेशन जो होता है, एक्सचेंज अकाउंट रिकॉन्सिलेशन जो होता है, इनकम बुकिंग एंट्री जो होती है, फिर ये आप डिलेड पेमेंट अगर कोई चार्ज है तो वो है। तो मतलब जो भी फ़ोन पे के अंदर जितने भी फंक्शंस बने हुए हैं उन फंक्शंस में जो पेमेंट के जो प्रोसेस होते हैं उसमें जो भी फंड्स का ट्रांसफ़र होता है उसी चीज़ को यहाँ पे मैनेज आपको करना है, सेटलमेंट करना है। और इसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। मार्जिन मैनेजमेंट एंड मूवमेंट, ब्रोकिंग फंड्स फुल फ्लो एंड वेरियस रेगुलेटरी रिपोर्टिंग टू एक्सचेंज, ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद सेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल्स, कंप्लायंस, ऑडिट्स, इंस्पेक्शंस एंड कस्टमर सर्विसेज इन द एरिया ऑफ फंड सेटलमेंट। तो फंड सेटलमेंट का जितना भी काम यहाँ पे है फ़ोन पे की तरफ से वही सारा काम यहाँ पे करना है, ठीक है। तो और यहाँ पे और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। और इस चीज़ को, ये सेटलमेंट कैसे होता है, क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको जो है
है वो ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी। तो यहाँ पे जब भी ये फॉर्म अप्लाई करने से पहले इसके बारे में आप पूरा एक बार इसको पॉइंट्स को पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आएगा तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आप जब यहाँ अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे ये आप जब यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें सिखाई जाएँगी। तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको इस जॉब के साथ-साथ ये जो है बहुत सारे बेनिफिट्स मिलती हैं। बेनिफिट्स में जैसे कि आप देख सकते हो फ़ोन पे फुल टाइम एम्प्लॉयी बेनिफिट नॉट एप्लीकेबल फॉर इंटर्न और कॉन्ट्रैक्ट रोल्स। तो जो इंटर्न और कॉन्ट्रैक्ट रोल्स पे हैं उनके लिए ये अप्लाई नहीं होगा, बट जो फ़ोन पे के लिए फुल टाइम एम्प्लॉयी हैं उनको ये बेनिफिट्स मिलने वाली हैं। और ये जो बेनिफिट है वो क्या है, इंश्योरेंस बेनिफिट। अब इंश्योरेंस बेनिफिट में जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंशियल हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ये मिलेगा। वेलनेस प्रोग्राम इनका है जिसमें कि आपको एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम है, ऑन साइट मेडिकल सेंटर है, इमरजेंसी सपोर्ट है। पैटर्नल सपोर्ट में मैटरनिटी बेनिफिट, एडॉप्शन असिस्टेंस प्रोग्राम, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। उसके बाद मोबिलिटी बेनिफिट में रीलोकेशन बेनिफिट हो गया, ट्रांसफ़र सपोर्ट पॉलिसी हो गया, ट्रैवल पॉलिसी हो गया, ये सब आपको मिलेगा। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी आपको यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन मिलेगा, फ्लेक्सिबल पीएफ कंट्रीब्यूशन मिलेगा, ग्रेचुइटी मिलेगा, एनपीएस मिलेगा, लीव इनकैशमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पे है जैसे कि हायर एजुकेशन असिस्टेंस आपको मिल जाता है, कार लीज मिल जाता है, मोबाइल ब्रॉडबैंड रिइंबर्समेंट मिल जाता है, सैलरी एडवांस पॉलिसी मिल जाता है। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे बेनिफिट्स यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉयज़ के लिए फ़ोन पे दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत सारे बेनिफिट्स देगा, उसमें आपको मैंने इतना सारा बेनिफिट्स यहाँ पे दिखा दिया, ये इनके वेबसाइट पे दिया हुआ है। उसके बाद अब इस जॉब को अप्लाई करने की बात आती है, तो जो लिंक मैंने दिया हुआ है या जिस तरीके से मैंने बताया आपको, उस तरीके से जब आप एक्सेस करोगे तो आपको ये सारे डिटेल मिल जाएंगे। और डिटेल जब मिलेगा तो आपको एक अप्लाई का लिंक भी मिलेगा, उस पर जब क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे इस पेज पे। और इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अप्लाई फॉर दिस जॉब आपको करना है कैसे है, तो अप्लाई विथ लिंक्डइन। लिंक्डइन पे अगर आपका अपडेटेड रिज्यूमे है तो आप वहाँ से इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। लिंक्डइन में आप अपना सारा वर्क एक्सपीरियंस या फिर आपका जो भी एजुकेशन है, जो भी स्किल्स हैं, सब कुछ वहाँ पे अपडेट कर दो। अपडेट करने के बाद आप उस प्रोफाइल से डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर देना। अदरवाइज़ आप क्या करोगे, यहाँ पे नीचे जो है दिया हुआ है, फॉर्म भी दिया हुआ है। फॉर्म में फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया यहाँ पे। उसके बाद रिज्यूमे और सीवी जो भी है वो आप गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स से यहाँ पे अटैच कर दोगे। और वो रिज्यूमे या सीवी जो भी है वो आपका अपडेटेड होना चाहिए। कवर लेटर यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, एक कवर लेटर आप बना लेना। उसके बाद यहाँ पे स्कूल जो है, स्कूल आप कौन से स्कूल में पढ़े, डिग्री आपकी कौन सी है, डिसिप्लिन कौन सा था आपका, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट ईयर, डेट ईयर, ये सब आपको यहाँ पे देना है। अनदर एजुकेशन जो भी आपका हायर एजुकेशन है वो आप यहाँ पे ऐड करते जाओगे। कंपनी नेम, अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो उस कंपनी का नाम भी यहाँ पे ये दोगे, टाइटल दोगे, स्टार्ट डेट, एंड डेट। अगर मतलब ये जॉब वालों के लिए जिन्होंने जो कहीं अगर जॉब कर रहे होंगे या कर रहे थे तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे नॉर्मली जो है वो आपको इसको ब्लैंक, ये स्टार है तो ये कंपलसरी है। तो आप जो है एक, अगर आप फ्रेशर हो, आपने कहीं काम नहीं किया है, तो आप यहाँ पे किसी भी कंपनी का नाम और टाइटल दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाद में आप जो है वो इंटरव्यू में यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक यहाँ पे दोगे। करियर स्टेज यहाँ पे जो है वो क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखो करियर स्टेज में दिया हुआ है, एक्सपीरियंस हो, कॉलेज ग्रेड्स हो, फ्रेशर्स हो, स्टूडेंट्स और कॉलेज इंटर्न हो। तो अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर चूज कर लेना, ठीक है। उसी करंट कंपनसेशन, जेंडर, करंट इंडस्ट्री, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, सोर्स ऑफ योर एप्लीकेशन, ये सारा चीज़ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में ये यस नो जो भी है इसको आप अपने हिसाब से चूज कर लेना। उसके बाद आइडेंटिफाई एज अ मेल हो जाएगा। डिसेबिलिटीज़ अगर हैं तो या नहीं है तो यहाँ पे नो कर दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके यहाँ पे आप क्या करोगे, सबमिट एप्लीकेशन कर दोगे। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको जो है मेल आएगा। मेल में आपको असेसमेंट टेस्ट सबसे पहले लिया जाएगा। असेसमेंट टेस्ट लेने के बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग होने के बाद फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे एक एचआर राउंड होगा जिसमें कि आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। सब कुछ यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से काम करना है, सैलरी आपकी क्या होगी, ठीक है, कब से आपको ज्वाइनिंग करना है, ट्रेनिंग आपका कितना दिन का रहेगा, ये सारा चीज़ आपको बता दिया जाएगा। फिर आप यहाँ पे आराम से ट्रेनिंग करोगे, फिर ज्वाइन कर लोगे। तो अगर आपको
आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी आपको जो जैसा मैंने बताया कि आपको आईएएस स्टडी लिख के आईएएस स्टडी सॉल्यूशन लिख के सर्च करना है, तो सर्च करके आप जो है इस जॉब को एक्सेस कर लेना। एक्सेस करने के आप यहाँ पे अप्लाई कर देना। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये जॉब आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।